बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं मेरे इश्क के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं मेरे इश्क के बारे में, पर बाबा जी जब आप सामने आते हो तो तलाश खत्म हो जाती है। सास संगत जी, आज की ये बात सुनकर आप खुद को बहुत किस्मत वाला महसूस करेंगे। वो कैसे? उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा सुनना होगा। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बाबा जी ने खुद संगत को सुनाई है। एक बार एक शहर था जहाँ पर एक परिवार जो पूरा का पूरा चोर था, और जब परिवार का मुखिया अंतिम सांसें ले रहा था तो वो अपनी बीवी को पास बुलाता है और कहता है कि हम तो खानदानी चोर हैं, इसीलिए ये जो हमारा बेटा है जो भी बहुत छोटा है इसको भी चोर ही बनाना जब वो बड़ा हो जाएगा। पर चोर बनने के लिए कुछ नियमों का पता होना तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बेटा बड़ा होगा तो ये नियम उसको जरूर बताना, तभी वो कामयाब चोर बन पाएगा। पहला नियम यह है कि कभी भी हमारा बेटा किसी सत्संग में जाकर ना बैठे, क्योंकि संगत में चोरों की बुराई होती है। जब हमारा बेटा पूछे कि चोरी सीखूं कैसे, तो तू कहना ये तो तेरे खून में है बेटा। जब तू चोरी करने जाएगा तो अपने आप तेरा दिमाग तेजी से काम करने लगेगा। और दूसरा नियम बेटे को ये बताना कि अगर तू पकड़ा जाए तो चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर तू मानना नहीं कि तूने चोरी की है। यही चोर का सबसे कीमती हथियार होता है। अब वो चोरों के परिवार का मुखिया ये नियम बताकर गुजर गया, और अब उस चोर का बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ तो 12 साल का होते ही माँ से सवाल करता है कि माँ, मैं हमेशा से यही देखता आया हूँ कि हमारे घर में सभी लोग सिर्फ खाते पीते ही रहते हैं या सोते रहते हैं, कभी काम पे नहीं जाते जैसे और लोग जाते हैं, तो धन कैसे आएगा? आप कहो तो मैं कुछ काम कर लूं, खेतों में चला जाऊं। तो माँ ने कहा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस तू वर्जिश कर, अच्छे से सेहत बना, अच्छा खाना खा पी, यही तेरे काम आएगा जब तू बड़ा होगा। अब उसकी माँ उसको खूब अच्छे से भरपूर खाना देती, कोई कमी नहीं रखती थी, क्योंकि उन लोगों के पास चोरी का धन इतना था कि बेटे के बड़े होने तक भी खत्म नहीं होने वाला था। अब जब उसका बेटा 18 साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसको बताया कि बेटा, हम तो चोर हैं, तो तुझे भी चोर ही बनना है। तो बेटा बोला, माता मुझे तो चोरी आती नहीं। तो माँ बोली, तू जा तो सही, चोरी करनी भी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे खून में है। पर जाने से पहले 2 बातों का ख्याल जरूर रखना। पहला नियम, तुझे कसम है कि कभी भी जहाँ सत्संग हो रहा हो तो उस गली से कभी मत निकलना। सत्संग में जाना तो बहुत दूर की बात है, पास से भी मत गुजरना। और दूसरा नियम ये याद रखना कि कभी भी चोरी करते हुए पकड़े भी जाओ तो अपनी गलती कभी मत मानना, चाहे वो तुम्हें मार मार के खत्म ही क्यों ना कर दे। कभी भी अपना गुनाह कबूल मत करना, क्योंकि यही तुझे बचाएगा। अब इस लड़के ने चोरी शुरू कर दी और दोनों नियमों पर चलकर चोरी करने चल पड़ा। पूरा खानदान तो चोर था ही, इसीलिए इसको भी चोरी करने का रास्ता अपने आप ही समझ आने लगा, क्योंकि खून का असर जो था। अब रोज रात को चोरी करता और दिन में सोता। अब शहर में रोज ही बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी। तो राजा हैरान कि ये क्या हो रहा है, अचानक से इतनी ज्यादा चोरियां कैसे शुरू हो गई। अब ये चोर इतना निडर हो गया कि राजमहल तक में चोरी कर ली। अब राजा को जब पता लगा कि इस चोर ने महल तक को नहीं छोड़ा, तो राजा ने उसी वक्त महल के चारों तरफ पहरा लगा दिया, जिससे वो चोर भाग ही न पाए। अब इस चोर को बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई दिया, वहाँ सत्संग हो रहा था। अब इसने सोचा कि और कोई चारा तो है नहीं, पहले नियम का उल्लंघन करके यहीं से गुजरना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपने कानों में उंगलियां डालकर अपने कानों को बंद करके वहाँ से निकलने लगा। अब कानों में उंगलियां इसलिए डाली जिससे सत्संग का कोई भी बोल उसके कानों में ना पड़े। अब ये चल पड़ा उस रास्ते से जहाँ सत्संग हो रहा था, दौड़कर गुजर रहा था और कानों में उंगलियां डाली हुई थी। पर दौड़ते दौड़ते जब गुजर रहा था तो अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब जैसे ही कांटा चुभा तो पैरों से कांटा निकालने के लिए उंगलियां अपने आप कानों से बाहर निकल आई। अब जितनी देर पैर से कांटा निकालने में लगी, उतनी ही देर में उसके कानों में जो आवाज पड़ी वो वहाँ बैठे महापुरुषों की थी, और वो किसी कथा के दौरान बता रहे थे
कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो जैसे ही ये बात उस चोर के कानों में पड़ी तो वापस अपनी उंगलियां कानों में डाल के सोचता है, लोग अपना समय बर्बाद करके ये बातें सुनने आते हैं, अब इसमें इनका क्या फायदा है भला। और फिर सोचता है, मेरी माता ठीक ही कहती है और पिता भी ठीक ही कहकर गए हैं कि सत्संग सुनना बेफिजूल है। देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, इन बातों से हमें क्या लेना देना। अब उधर राजा इस चोर को ढूंढने में लगा हुआ है। तो उस जमाने में जो औरतें होती थी जिन्हें इंक्वायरी का काम दिया जाता था, उन्हें कहते थे फफ्फे कुटनी। जैसे आजकल सीआईडी होते हैं ना, बस वैसे ही राजा के महल में भी थी। तो राजा ने उसको बुलाया और उसको कहा, तुम पता करो कि कौन सा ऐसा आदमी है जो दिन भर सोता है और रात को जागता है, क्योंकि ये तो चोर की फितरत होती है कि दिन में सोता है और रात में जागता है और काम कोई करता नहीं। अब पूरा पता लगाने पर ये चोर पकड़ा गया तो इसे खूब पीटा गया कि बता तूने चोरी की है या नहीं। तो अब इस चोर ने कसम खाई हुई थी कि मर जाऊंगा पर मानूंगा नहीं कि मैंने चोरी की है। अब जिस औरत ने पकड़वाया था वो राजा से कहती है, मैं गारंटी लेती हूँ यही चोर है, क्योंकि मैंने इसके पूरे परिवार का पता लगाया है कि इसके परिवार में आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया, खाते पीते और दिन में सोते हैं। ये पूरा दिन सोता है और रात को जागता है, चोर यही है। अब इस चोर को बहुत पीटा गया पर इसने बिल्कुल नहीं कबूला कि इसने चोरी की है। अब राजा के मन में आया कि हमने शायद गलत आदमी को ही पकड़ लिया है। इतने दिन हो गए, ये मान ही नहीं रहा कि ये चोर है, तो ये तो चोर हो नहीं सकता। अब राजा उस औरत से नाराज हो गया कि तू ऐसे ही किसी बेकसूर को फंसवा रही है। तो उस औरत ने कहा, राजन मुझे एक दिन का समय और दो, मैं ये साबित कर दूंगी कि चोर यही है। अब उस औरत ने एक देवी का रूप धारण करके जेल के अंदर इस तरह आई जैसे देवी देवता प्रकट होते हैं। ताले इस तरह से लगाए गए जैसे जादू से अपने आप खुल रहे हों। अब वहाँ जेल में एक छोटा सा दिया भी था, हल्की सी रोशनी आ रही थी। अब जब वो देवी का रूप धारण करके इस तरह प्रकट हुई तो चोर को लगा सच में उसके सामने देवी आ गई है। अब देवी उसके सामने आकर बोली, पुत्र तुम्हें राजा ने बहुत तंग किया है ना, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, पर मुझे सच बता तूने चोरी की है या नहीं। चोर ने सिर झुका दिया कि देवी उसके सामने खड़ी है, पर जैसे ही सिर झुकाते ही उसका ध्यान उस दिए की रोशनी से देवी की परछाई पर पड़ा तो उस चोर को सत्संग की वही पंक्तियां याद आ गई कि देवी देवताओं का तो साया ही नहीं होता। वहाँ मेरे सदगुरु, एक सत्संग में सुनी हुई बात, वो भी गलती से सुनी हुई बात, उसके यहाँ काम आ गई। अब जैसे ही उसे परछाई दिखाई दी तो ये समझ गया कि इस चोर के साथ कोई खेल खेला जा रहा है। तो अब इस चोर ने भी चाल चली और बोला, हे देवी आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो पता है मैंने चोरी नहीं की। अब राजा ये बातें सुन रहा था और उस राजा ने उसी वक्त उस चोर को रिहा कर दिया और उस औरत को जेल में पकड़कर डाल दिया। अब ये चोर इतना खुश है कि सीधा वहाँ से सत्संग में पहुँचा और महापुरुषों के चरणों में गिर गया और बोला, बाबा जी सत्संग की एक बात ने आज मेरी जिंदगी बचा ली और मैंने आज तक जो भी पाप किए हैं मुझे अब डर लग रहा है कि इन गुनाहों से छुटकारा कैसे मिलेगा। पर सतगुरु तो दीनों के दयाल है ना, वहाँ सब माफी मिल जाती है अगर सच्चे मन से ठान लो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहरानी। अब उस चोर ने अपनी माता को भी सत्संग में खींच लिया और खुद भी गुरसिख बन गया, अच्छे काम करने लगा, हक हलाल की कमाई पर निर्वाह करने लगा। साथ संगत जी, सत्संग की एक पंक्ति भी जिंदगी बदल देती है और हम तो किस्मत वाले हैं जो हमें पूरा सत्संग मिला हुआ है। और अगर हम पूरे सत्संग पर अमल करेंगे तो मालिक की मेहरों का खजाना मिलता चला जाएगा। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि बाबा जी की प्यारी संगत में कोई भटक रहा हो या किसी को रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो उसे इस वीडियो से शिक्षा मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।